गणेशाय नमः। श्री शीतलाय नमः। शीतला माता व्रत कथा विस्तृत प्रस्तावना। परम कल्याणकारी माँ शीतला एयुएम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सृष्टि के आदिकाल से ही मानव जाति विभिन्न प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों की उपासना करती आई है। इन शक्तियों में मातृशक्ति का स्थान सर्वोपरि रहा है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है, जो सृष्टि का संचालन, पालन और संहार करती हैं। इन्हीं मातृशक्तियों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जनमानस में गहराई तक प्रतिष्ठित देवी हैं माँ शीतला। शीतल शब्द का अर्थ है ठंडा, शांत, सुखदायक। माँ शीतला अपने नाम के अनुरूप ही अपने भक्तों के तन मन को शीतलता प्रदान करती हैं, विशेषकर उन रोगों से जो शरीर में दाह या ज्वर उत्पन्न करते हैं। चेचक, खसरा, फुंसियां, दाह, ज्वर, नेत्र रोग और अन्य चर्म रोगों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माँ शीतला की पूजा प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के कोने कोने में होती आ रही है। वे केवल रोगनाशक ही नहीं, बल्कि आरोग्य, स्वच्छता और सुख समृद्धि की प्रदाता भी हैं। उनका स्वरूप गर्द भवाहिनी, मार्जनी, झाड़ू और कलश धारिणी का है, जो गहन प्रतीकात्मक अर्थों से परिपूर्ण है। यह व्रत कथा केवल एक कहानी मात्र नहीं, अपितु यह हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, आस्था की शक्ति, स्वच्छता के महत्व और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देती है। तो आइए हम सब मिलकर माँ शीतला के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करें। अध्याय 1। देवी शीतला का प्राकट्य और स्वरूप। पौराणिक आख्यानों के अनुसार माँ शीतला का प्राकट्य सृष्टि के कल्याण हेतु हुआ। एक मत के अनुसार वे देवी पार्वती का ही एक अंश अवतार हैं। जब सृष्टि में विभिन्न प्रकार के तापजन्य रोग, विशेषकर विस्फोटक रोग जैसे चेचक, फैलने लगे और प्राणियों में त्राही त्राही मच गई, तब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से गुहार लगाई। करुणा वरुणालय भगवान शिव और जगत जननी माँ पार्वती ने प्राणियों की पीड़ा को दूर करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि भगवान शिव के स्वेद पसीने से ज्वरासुर नामक एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, जो संसार में ज्वर और दाह फैलाने लगा। उसके प्रकोप से प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तब माँ पार्वती ने अपने योगबल से एक शीतल, सौम्य और कल्याणकारी शक्ति को जन्म दिया, जो शीतला कहलाईं। माँ शीतला ने अपने शीतल प्रभाव से ज्वरासुर के दाह को शांत किया और प्राणियों को रोग मुक्त किया। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का वाहन गर्दभ गधा ही है। उनके एक हाथ में मार्जनी, झाड़ू और दूसरे हाथ में जल से भरा शीतल कलश होता है। वे नीम के पत्तों की माला धारण करती हैं। उनका यह स्वरूप अत्यंत प्रतीकात्मक है। गर्दभ वाहन, गर्दभ धैर्य, सहनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि माँ शीतला हर दीन दुखी और पीड़ित प्राणी तक पहुंचने में संकोच नहीं करती। गर्दभ की लीद में भी शीतलता और रोगनाशक गुण पाए जाते हैं, जो ग्रामीण अंचलों में आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं। मार्जनी, झाड़ू। झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है। यह न केवल बाहरी गंदगी को साफ करती है, बल्कि रोगों के कीटाणुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर करती है। माँ शीतला हमें स्वच्छता के महत्व का संदेश देती हैं, क्योंकि अधिकांश रोग गंदगी और अस्वच्छता के कारण ही फैलते हैं। कलश। कलश में भरा शीतल जल जीवन और आरोग्य का प्रतीक है। यह जल रोगों की अग्नि को शांत करता है और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस कलश में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। नीम के पत्ते। नीम अपने औषधीय गुणों के लिए विख्यात है। यह रक्त शोधक, कीटाणुनाशक और शीतलता प्रदान करने वाला होता है। चेचक जैसे रोगों में नीम की पत्तियों का प्रयोग आज भी किया जाता है। माँ शीतला का वर्ण गौर है और वे दिगंबरा भी चित्रित की जाती हैं, जो उनकी स्वाभाविकता और सृष्टि की मूल शक्ति होने का प्रतीक है। कहीं कहीं उन्हें सूप, छाछ लिए हुए भी दिखाया जाता है, जो अनाज से भूसी अलग करने का प्रतीक है। अर्थात वे जीवन से व्यर्थ और हानिकारक तत्वों को दूर करती हैं। अध्याय 2। शीतलाष्टमी व्रत का महात्म्य और विधि। माँ शीतला की उपासना के लिए चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे शीतलाष्टमी या या पसौड़ा कौसला भी कहा जाता है, का विशेष महत्व है। कुछ स्थानों पर यह व्रत होली के बाद आने वाले पहले सोमवार या बृहस्पतिवार को भी किया जाता है, या फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को भी।
इस व्रत का मुख्य विधान यह है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। एक दिन पहले थी यानी सप्तमी की बेटी रात को ही सारा भोजन बनाकर रख लिया जाता है और अष्टमी के दिन वही ठंडा बासी भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसीलिए इसे बसौड़ा बासी भोजन भी कहते हैं। व्रत विधि 1। सप्तमी की तैयारी। शीतला सप्तमी के दिन व्रती महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। रसोई घर को साफ करके विभिन्न प्रकार के पकवान जैसे पुए, पूड़ी, गुलगुल्ले, चावल, बाजरे की राबड़ी, दही आदि बनाती हैं। इन पकवानों को रात भर ढककर रख दिया जाता है। 2। अष्टमी की पूजा। अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ठंडा जल से स्नान किया जाता है। इस दिन गर्म पानी का प्रयोग वर्जित होता है। 3। पूजा सामग्री। पूजा के लिए एक थाली में दही, घी, बाजरा, पुआ, पूड़ी, रोटी, शक्कर, चावल, रोली, मौली, हल्दी, अक्षत, दीपक, धूप, जल का लोटा और नीम की पत्तियां रखी जाती हैं। 4। पूजा स्थल। माँ शीतला की पूजा घर में या मंदिर में की जाती है। कई गांवों और कस्बों में शीतला माता के विशेष स्थान या चबूतरे बने होते हैं जहां सामूहिक पूजा होती है। यदि मूर्ति या चित्र न हो तो दीवार पर हल्दी और रोली से स्वास्तिक बनाकर भी पूजा की जा सकती है। 5। पूजा प्रारंभ। सबसे पहले माँ शीतला को जल से स्नान कराया जाता है। यदि मूर्ति हो फिर रोली, हल्दी आई, अक्षत मौली अर्पित की जाती है। नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। छठी भोग। सप्तमी को बनाया गया ठंडा भोजन बसौड़ा माँ को भोग लगाया जाता है। इसमें दही, घी, बाजरा, पुए आदि प्रमुख होते हैं। 7। दीपक। घी का दीपक जलाया जाता है। 8। कथा श्रवण। इसके बाद शीतला माता की व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाती है। 9। आरती और प्रार्थना। कथा के उपरांत माँ शीतला की आरती की जाती है और परिवार के सभी सदस्यों के लिए आरोग्य, सुख, शांति और निरोगी काया की प्रार्थना की जाती है। 10। जल अर्पण। पूजा के बाद लौटे का जल घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाया जाता है और बचा हुआ जल घर के मुख्य द्वार तथा सभी कोनों में छिड़का जाता है। मान्यता है कि इससे घर में शीतलता और पवित्रता बनी रहती है। 11। गर्दभ पूजा। कुछ स्थानों पर माँ शीतला के वाहन गर्दभ की भी पूजा की जाती है और उसे चने की दाल या घास खिलाई जाती है। 12। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद बसौड़े का प्रसाद सभी में वितरित किया जाता है और व्रती स्वयं भी वही ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। व्रत के नियम। इस दिन घर में चूल्हा जलाना पूर्णतः वर्जित है। गर्म भोजन या गर्म पेय पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता। शरीर पर गर्म पानी नहीं डाला जाता। कपड़े सिलना, काटना या कोई नुकीली वस्तु का प्रयोग करना भी कुछ स्थानों पर वर्जित माना जाता है। इस दिन झाड़ू का प्रयोग भी सावधानी से किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि झाड़ू माँ का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस व्रत का महत्व है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन से ठीक पहले मनाया जाने वाला यह पर्व शरीर को आने वाली गर्मी के लिए तैयार करता है। ठंडा भोजन खाने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की अतिरिक्त गर्मी शांत होती है। इस समय मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है। ऐसे में स्वच्छता और ठंडे भोजन का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अध्याय 3। मुख्य व्रत कथा। राजा इंद्रसेन और रानी सुमति की कहानी। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ नामक एक समृद्धशाली राज्य था। वहां के राजा इंद्रसेन अत्यंत धर्मात्मा, प्रजापालक और न्यायप्रिय थे। उनकी पत्नी महारानी सुमति भी पतिव्रता, दयालु और ईश्वर भक्त थीं। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा रानी के जीवन में सभी सुख थे, परंतु उन्हें एक ही दुहक था, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक व्रत, यज्ञ और अनुष्ठान किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार उनके राज्य में महर्षि नारद का आगमन हुआ। राजा रानी ने उनका भव्य स्वागत किया और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। महर्षि नारद उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। विदा लेते समय उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा इंद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आपके दर्शन मात्र से ही हम धन्य हो गए। यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो हमें उत्तम संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए और कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो। महर्षि नारद ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, हे राजन, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधि विधान पूर्वक माँ शीतला का व्रत करो। माँ शीतला की कृपा से तुम्हें न केवल पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी,
बल्कि तुम्हारे राज्य में कभी भी महामारी या तापजन्य रोगों का प्रकोप नहीं होगा। राजा रानी ने महर्षि नारद को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार शीतलाष्टमी का व्रत करने का संकल्प लिया। जब चैत्र मास का कृष्ण पक्ष आया तो सप्तमी के दिन महारानी सुमति ने स्वयं अपनी देखरेख में नाना प्रकार के शीतल पकवान बनवाए। पुए, पूड़ी, दही बड़े, राबड़ी, मीठे चावल आदि सभी सामग्री शुद्ध और सात्विक थीं। रात्रि में भोजन बनाकर ढक दिया गया। पूरे महल में घोषणा कर दी गई कि अगले दिन कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा और सभी ठंडा भोजन ही करेंगे। अष्टमी के दिन प्रातःकाल राजा रानी ने शीतल जल से स्नान किया और नए वस्त्र धारण किए। पूजा की थाली सजाकर वे राजपुरोहित और कुछ प्रमुख नागरिकों के साथ नगर के बाहर स्थित प्राचीन शीतला माता के मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धापूर्वक मां शीतला की पूजा की। उन्होंने मां को दही, घी, बाजरा और अन्य ठंडे पकवानों का भोग लगाया, नीम की पत्तियां अर्पित की और घी का दीपक जलाया। इसके बाद राजपुरोहित ने शीतला माता की व्रत कथा सुनाई। व्रत कथा का आरंभ पुरोहित द्वारा। हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा अपने 2 पुत्रों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। वृद्धा मां शीतला की अनन्य भक्त थी और प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी का व्रत विधि पूर्वक करती थी। वह सप्तमी को ही भोजन बनाकर रख लेती और अष्टमी को मां शीतला की पूजा करके ठंडा भोजन ग्रहण करती थी। उसकी बहुएं नई थीं और उन्हें इस व्रत के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। एक बार शीतलाष्टमी का पर्व आया। वृद्धा ने अपनी बहुओं को समझाया कि आज चूल्हा नहीं जलाना है और ठंडा भोजन ही करना है। परंतु छोटी बहू, जो स्वभाव से थोड़ी चंचल और आधुनिक विचारों वाली थी, उसे यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, भला ठंडा भोजन कैसे खाया जाएगा? इससे तो बीमार पड़ जाएंगे। सास की आज्ञा के बावजूद जब सब लोग पूजा करने गए तो उसने चुपके से रसोई में जाकर अपने और अपने पति के लिए ताज़ा गर्म भोजन बना लिया। जब वृद्धा पूजा करके लौटी और उसने छोटी बहू को गर्म भोजन करते देखा तो शे अजम्य इवस यह बहुत क्रोधित हुई। उसने कहा, अरे मूर्ख, आज शीतलाष्टमी है। आज के दिन चूल्हा जलाना और गर्म भोजन करना देवी का अपमान है। तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। छोटी बहू ने अपनी गलती नहीं मानी और सास से बहस करने लगी। उसी रात छोटी बहू के दोनों बच्चों को तेज ज्वर आया और उनके शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। बच्चे पीड़ा से कराहने लगे। बहू घबरा गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोती हुई अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। वृद्धा का हृदय दया से भर गया। उसने कहा, पुत्री, तुमने देवी का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला है। अब केवल मां शीतला ही तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर सकती हैं। उसने बहू को मां शीतला से क्षमा मांगने और उनके नाम का जल बच्चों पर छिड़कने को कहा। बहू ने सच्चे मन से मां शीतला का स्मरण किया, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और बच्चों पर ठंडा जल छिड़का जिसमें नीम की पत्तियां डाली हुई थीं। मां शीतला की कृपा से धीरे धीरे बच्चों का ज्वर उतर गया और दाने भी मुरझाने लगे। उस दिन से छोटी बहू भी मां शीतला की परम भक्त बन गई और प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक व्रत करने लगी। पुरोहित ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, यह कथा हमें सिखाती है कि मां शीतला के व्रत में नियमों का पालन कितनी श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए। जो कोई भी भक्तिभाव से इस व्रत को करता है, मां शीतला उसके सभी कष्टों को हर लेती हैं और उसे आरोग्य तथा सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। कथा सुनकर राजा इंद्रसेन और रानी सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पुनः मां शीतला को प्रणाम किया और अपने राज्य तथा प्रजा के कल्याण की कामना की। पूजा समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद वितरित किया और स्वयं भी ठंडा भोजन ग्रहण किया। पूरे राज्य में उस दिन किसी ने चूल्हा नहीं जलाया और सबने मां शीतला का पूजन किया। मां शीतला की कृपा से कुछ ही समय बाद महारानी सुमति गर्भवती हुईं और 9 मास पूर्ण होने पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने इस अवसर पर गरीबों को दान दिया और मां शीतला के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उस पुत्र का नाम शीतला प्रसाद रखा गया। राजा इंद्रसेन और रानी सुमति प्रतिवर्ष नियमपूर्वक शीतलाष्टमी का व्रत करने लगे। उनके राज्य में कभी भी चेचक, खसरा या अन्य संक्रामक रोगों का प्रकोप नहीं हुआ। प्रजा सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगी। अध्याय 4। एक अन्य कथा, कुम्हार परिवार और देवी का कोप। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार किसी गांव में एक कुम्हार परिवार रहता था। वे मिट्टी के बर्तन बनाते और बेचते थे। एक बार शीतलाष्टमी के दिन गांव के सभी लोग मां शीतला की पूजा कर रहे थे और ठंडा भोजन कर रहे थे। लेकिन कुम्हार ने सोचा
कि यदि वह आज बर्तन नहीं पकाएगा तो उसे नुकसान होगा। उसने अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद भट्टी जला दी और बर्तन पकाने लगा। उसकी इस उद्दंडता से माँ शीतला कुपित हो गईं। उसी रात कुम्हार के घर में आग लग गई और उसके सारे पके अधपके बर्तन नष्ट हो गए। उसका इकलौता पुत्र भी तेज बुखार और चेचक से पीड़ित हो गया। कुम्हार और उसकी पत्नी विलाप करने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दोनों भागे भागे गांव के शीतला माता के मंदिर गए और देवी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भविष्य में कभी भी शीतलाष्टमी के दिन भट्टी नहीं जलाएंगे और श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन करेंगे। माँ शीतला स्वभाव से दयालु हैं। भक्तों का पश्चाताप देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कुम्हार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला। जाओ, मेरे मंदिर से लाई हुई मिट्टी अपने पुत्र के शरीर पर लेप करो और उसे ठंडा जल पिलाओ, वह ठीक हो जाएगा। कुम्हार ने वैसा ही किया। माँ शीतला की कृपा से उसका पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो गया और उसके घर की स्थिति भी सुधरने लगी। उस दिन से वह कुम्हार परिवार माँ शीतला का परम भक्त बन गया और उनकी महिमा का गुणगान करने लगा। यह कथा दर्शाती है कि प्रकृति के नियमों और दैवीय विधानों का उल्लंघन करने पर हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। माँ शीतला स्वच्छता और शीतलता की देवी हैं। उनके व्रत के दिन अग्नि प्रज्वलित करना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है। अध्याय 5। देवी शीतला का दार्शनिक और वैज्ञानिक महत्व। माँ शीतला की उपासना केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि इसके पीछे गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार भी छिपा है। दार्शनिक महत्व। संतुलन का प्रतीक। माँ शीतला हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। अत्यधिक गर्मी या उत्तेजना विनाशकारी हो सकती है, जबकि शीतलता और शांति सृजनात्मकता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। स्वच्छता की देवी। उनका झाड़ू और जल का कलश हमें शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का महत्व सिखाता है। स्वच्छ वातावरण में रोग कम पनपते हैं और स्वच्छ मन में सकारात्मक विचार आते हैं। प्रकृति से जुड़ाव। नीम की पत्तियां, मिट्टी, ठंडा जल, ये सभी प्राकृतिक तत्व हैं। माँ शीतला की पूजा हमें प्रकृति के करीब लाती है और प्राकृतिक उपचारों के महत्व को रेखांकित करती है। अहंकार का नाश। गर्दभ। वाहन अहंकार के त्याग का प्रतीक है। माँ शीतला हमें विनम्रता और सेवाभाव अपनाने की शिक्षा देती हैं। सामाजिक समरसता। शीतला माता की पूजा किसी जाति या वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है। सभी समुदायों के लोग उनकी उपासना करते हैं, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। वैज्ञानिक महत्व। ऋतु परिवर्तन का समय। शीतलाष्टमी का पर्व उस समय आता है जब शीत ऋतु समाप्त हो रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। इस संधिकाल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है और मौसमी बीमारियां जैसे वायरल फीवर, फ्लू, पेट के संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। बसौड़ा ठंडा भोजन। इस दिन ठंडा भोजन करने का विधान है। आयुर्वेद के अनुसार बासी भोजन, यदि सही तरीके से बनाया और रखा गया हो, में कुछ ऐसे बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, प्रोबायोटिक्स की तरह। साथ ही यह पाचन तंत्र को आराम देता है, जो ऋतु परिवर्तन के समय महत्वपूर्ण है। चूल्हा न जलाना। एक दिन चूल्हा न जलाने से रसोई को आराम मिलता है और वातावरण में भी धुएं से होने वाला प्रदूषण कम होता है। यह एक प्रकार का किचन फास्टिंग है। ताकि नीम का प्रयोग। नीम अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुणों के लिए जाना जाता है। पूजा में नीम का प्रयोग और उसके जल का छिड़काव वातावरण को शुद्ध करता है और त्वचा रोगों से बचाता है। स्वच्छता। माँ शीतला स्वच्छता की देवी हैं। उनकी पूजा हमें घर और आसपास की सफाई के लिए प्रेरित करती है, जो बीमारियों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस प्रकार माँ शीतला का व्रत और पूजन परंपरा, आस्था और विज्ञान का अद्भुत समन्वय है। अध्याय 6। विभिन्न क्षेत्रों में शीतला पूजा की परंपराएं। भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में शीतला माता की पूजा की अपनी विशिष्ट परंपराएं हैं। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में शीतलाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुड़गांव, गुरुग्राम स्थित शीतला माता का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है, जहां चैत्र मास में विशाल मेला लगता है। यहाँ माता को कृपी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी, का अवतार माना जाता है। राजस्थान में शीतला सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन पूजे जाते हैं। यहाँ चाकसू में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है। मारवाड़ क्षेत्र में इसे बसियौरा कहते हैं।
गुजरात। गुजरात में भी शीतला सातम का विशेष महत्व है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और ठंडा भोजन करती हैं। बंगाल और ओडिशा। पूर्वी भारत में मां शीतला को ज्वरासुर का नाश करने वाली देवी ठाकुरानी मां या मंगल चंडिका के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ उनकी पूजा चेचक और अन्य ज्वर रोगों से मुक्ति के लिए की जाती है। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भी इसी प्रकार की मातृ देवी की पूजा विभिन्न नामों से होती है, जैसे मारियम्मन। वे भी शीतलता और आरोग्य प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। इन विभिन्न परंपराओं के बावजूद मूल भावना एक ही है, मां शीतला की कृपा से रोगों से मुक्ति पाना, परिवार में सुख शांति और आरोग्य बनाए रखना। अध्याय 7। उपसंहार। मां शीतला की कृपा और आधुनिक जीवन शैली। मां शीतला की व्रत कथा और उनकी पूजा पद्धति हमें यह संदेश देती है कि आस्था और भक्ति के साथ साथ हमें अपने जीवन में स्वच्छता, सात्विकता और प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। आज के आधुनिक युग में जब नई नई बीमारियां और महामारियां हमें चुनौती दे रही हैं, तब मां शीतला का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, हाथों को साफ रखना। पारिवारिक स्वच्छता, घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। संतुलित आहार, मौसम के अनुकूल ताज़ा और पौष्टिक भोजन करना। कभी कभी पाचन तंत्र को आराम देने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन जैसे बसौड़ा असेंतस्याति ग्रहण करना। मानसिक शांति, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहकर मन को शीतल और शांत रखना। प्रकृति का सम्मान, पेड़ पौधों, जल स्रोतों और पर्यावरण का संरक्षण करना। जो भक्तजन सच्चे मन से मां शीतला का स्मरण करते हैं, उनके व्रत का पालन करते हैं और उनके द्वारा दिए गए स्वच्छता और शीतलता के संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, मां शीतला सदैव उनकी रक्षा करती हैं। उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, उनके बच्चे स्वस्थ और निरोगी रहते हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। ये हमें यह समझना होगा कि देवी देवताओं की पूजा केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना ही सच्ची भक्ति है। मां शीतला हमें यही सिखाती हैं। शीतला माता की आरती। जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। एयूएम जय शीतला माता। रतन सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता, रद्य सिद्धि चंवर डोलावें, जगमग छवि छाता। एयूएम जय शीतला माता। विष्णु सेवथाढ़े, सेवें शिवधाता, वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता। एयूएम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र वीणा हाथा, सूरज ताल बजावे, नारद मुनिगाता। एयूएम जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई, बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती, लखी लखी हर्षाता। एयूएम जय शीतला माता। ब्रह्म स्वरूपिणी माता, आदि अनंता, दीन शरण में आयो, मैया जी रक्षिता। एयूएम जय शीतला माता। भक्तन के दुख टारो, रोग दोष हरता, शीतल करत तन मन, भक्ति सुख भरता। एयूएम जय शीतला माता। गर्दभ वाहन राजत, खड्ग कृपाण धरता, मार्जनी कलश विराजे, दुष्ट दलन करता। एयूएम जय शीतला माता। पुत्रहीन पाए सुत, निर्धन पाए धन, अंधे को नेत्र देत, कोढ़िन को तन। एयूएम जय शीतला माता। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरुओं, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरुओं। एयूएम जय शीतला माता। जो जन तुमको ध्यावे, प्रेम सहित गावे, सकल मनोरथ पावे, संकट मिट जावे। एयूएम जय शीतला माता। शीतल ज्वाला रूपा, हरती सब तापा, मनवांछित फल देती, कृपा तेरी अमापा। एयूएम जय शीतला माता। मैया जी की भक्ति जो कोई नर नारी, श्रद्धा से जो ध्यावे होवे भवपारी। औसी ओ दिए। यूम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। बोलो श्री शीतला मैया की जय। इस प्रकार मां शीतला की यह विस्तृत व्रत कथा हमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराती है। यह आस्था, भक्ति, स्वच्छता, प्रकृति प्रेम और सामाजिक सौहार्द का संदेश देती है। मां शीतला की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही कामना है।